तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जिसको कि बच्चों हम लोग बहुपद का भाग बोलते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को बहुपद के भाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि आखिरकार बहुपद का भाग कैसे बनाया जाए। और हर एक साल एग्जाम में बहुपद का भाग पूछा जाता है, जहां पर कि अगर बच्चों को नहीं आता है तो वहां पर बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, जो बहुपद का भाग होता है ना, मैं आप लोग को एकदम शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग को एकदम रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप लोग के यहाँ पर सामने यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के सवाल दिए हुए हैं, जो कि हमारा प्रश्नावली 2.3 कक्षा 10 यानी कि कक्षा 10 का ही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारा प्रश्नावली 2.3 का ये तीनों क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे बच्चों। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर कहने का मतलब कि px जो हमारा दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3 और gx यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, तो x² माइनस 2। कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि px में हम लोग gx से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा gx क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2 और px हमारा क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस भाग को कैसे बनाया जाता है। तो मैं आप लोग को एकदम शुरू से बतलाऊंगा बच्चों। तो इधर का मैं जो कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश करूंगा, तो आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो हम लोग को सबसे पहले भाग करना है, x³ में हम लोग को भाग करना है x² से। यहाँ पर जो बच्चों, यहाँ पर -2 जो यहाँ पर -2 जो दिया है ना, यहाँ पर इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा क्या दिया हुआ है, x³, ठीक है। यहाँ पर x³ दिया हुआ है और भाग हम लोग को कितना से करना है, तो x² से करना ही नहीं कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 लिख दीजिएगा। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक वैसे एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर देखिए, हम लोग को भाग देना है। भाग देने का मतलब कि क्या होता है बच्चों, किसको कटाना। तो यहाँ पर देखिए, x हमारा कब है, तो x हमारा x पे पावर 3 है ना, तो x पे पावर 3 का मतलब कि x हमारा कट हुआ है 3 ठो है। और नीचे हमारा क्या दिया बच्चों, x² है। तो x² का मतलब x हमारा कब है, तो 2 है। तो यहाँ पर देखिए, एगो x से एगो x कट गया, फिर एगो x से एगो x कट गया। यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, तो सिर्फ x बच गया ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। अब इतना अगर कर लेते हैं बच्चों, तब इसके बाद देखिए प्रोसेस हमारा क्या होता है कि इस x² का गुणा हम क्या करेंगे, x में करेंगे। तो जब भी बच्चों हम x का गुणा हम लोग x² में करेंगे, तो x पे पावर 3 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि x² का गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x पे पावर 3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि -2 का गुणा भी हम लोग क्या करेंगे, x में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो दोनों का हम लोग बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, -2 में जब x का गुणा करेंगे, कहने का मतलब कि बच्चों -2 गुणे x, तो क्या हो जाएंगे, -2x हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि -2x हमारा कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए, हमारा x² है तो यहाँ पर तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे भाग में हम लोग घटाते हैं ना, ठीक वैसे भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम होता है, चिन्ह को बदलना। तो यहाँ पर देखिए, चिन्ह को बदल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कोई चिन्ह दिख रहा है नहीं। अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिखता है बच्चों ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कोई चिन्ह है नहीं, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर माइनस हो गया। तो इस वाले चिन्ह से हमको कोई भी मतलब नहीं होता है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला से मतलब रखिए। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा है ना, वैसे उसको ऊपर से उतार लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, -3x²। अब यहाँ पर देखिए, इससे तो मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि बीच वाला से अभी बताया जस्ट कि बीच वाला से मतलब कोई भी नहीं रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 5 और 2 कितने होते हैं बच्चों 7 होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 7 और x है तो x, और यहाँ पर क्या बचा है बच्चों यहाँ पर तो -3, तो यहाँ पर हम लोग -3 लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा क्या होता है बच्चों, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है -3x² है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3x²। अब भागा कितना से करना हमको, तो x² से करना है। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए x² से हमारा x² कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बच जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर -3 बच जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे। अब -3 लिखने के बाद जैसे हम लोग पहला प्रोसेस किए थे ना, ठीक वैसे ही करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए x² का गुणा हम यहाँ पर किस में करेंगे 3 में करेंगे, तो यहाँ पर -3 है, तो जब x² का गुणा हम बच्चों -3 में करेंगे तो -3x² होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे -3x²। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर देखिए -2 में जब -3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा बच्चों, तो -2 गुणे माइनस जब 3 किया जाता है तो माइनस माइनस कट के सिर्फ क्या हो जाते हैं प्लस, यानी कि 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने का मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जैसे है ना, यहाँ पर बच्चों देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे माइनस। अब देखिए माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस यानी कि कट जाएगा बच्चों। ऊपर से हमारा देखिए इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसको जैसे एकदम वैसे उतार दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन जिसका चिन्ह यहाँ पर क्या लगता है बच्चों, तो यहाँ पर इसका चिन्ह जो हमारा होता है ना हमेशा माइनस का लगता है। अगर आप लोग को चिन्ह के बारे में नहीं पता होगा तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर चिन्ह के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। और देखिए 3 और 6 जोड़े देंगे तो बच्चों 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा x² है, यहाँ पर हमारा सिर्फ x है, तो यहाँ पर भाग हो सकता है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा यहाँ पर भागफल आया है, भागफल क्या आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल बराबर जो हमारा आया है x - 3, और जो हमारा शेषफल आया है बच्चों, शेषफल क्या आया है, तो x यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा क्या है 7x - 9। यही हमारे क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन था आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों मैं अब क्या करता हूँ कि दूसरे क्वेश्चन को लिखता हूँ, उसके बाद उस दूसरे क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा देखिए px क्या दिया हुआ है बच्चों, तो x पे पावर 4। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम लोग x पे पावर 4। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है -3x², फिर क्या बच्चों -4, फिर क्या बच्चों +5। तो यहाँ पर +5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए भाग का हम लोग ऐसे सिंबल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा gx का मान दिया है, क्या दिया हुआ है x² + 1 और -x दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर जो हमारा x² है ना, तो यहाँ पर x² जैसे वैसे लिख लेते हैं, और जो हमारा अचर है ना इसको लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर -x हो जाएगा, और +1 है तो 1 हमारा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या है हमारा x² -x और +1। अब चलिए इसको हम लोग एकदम बिल्कुल सिंपल वे में हल करेंगे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी आप लोग को कंफ्यूजन होता है ना, तब कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मतलब क्वेश्चन किया कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग को भाग करना है किस में, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग को भाग करना है x पे पावर 4 में कितना से करना है बच्चों, तो यहाँ पर x² से करना है। तो यहाँ पर देखिए पावर कितना है 4, यहाँ पर पावर कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 से जब 2 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों x पे पावर 2। तो यहाँ पर x पे पावर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे भागफल में लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर देखिए 2 था ना, तो दोनों का बारी बारी से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है, तो तीनों का इस x² में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² है,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में जब बच्चों कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक्स पे पावर 4 हो जाएंगे। और कोई भी चर संख्या होता है अगर सामने एक छिपा होता है तो एक एक का मतलब जब गुणा करेंगे तो एक होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे, एक्स पे पावर 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारा क्या है, माइनस एक्स है ना बच्चों, यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों तो क्या हो जाएंगे, एक्स पे पावर 3 हो जाएंगे। तो आप लोग को कहीं पर भी एक्स पे पावर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको आप कहीं भी लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, नहीं कि आप 5 के सामने, यहाँ पर 5 के सामने नहीं है बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण मैं ये कहीं भी लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं एक्स पे पावर -3। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर माइनस एक्स पे पावर 3 है। अब बारी है किसकी, यहाँ पर एक में हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो जब एक गुणे एक्स स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, और चिन्ह को बदलने के बाद इसको क्या करते हैं बच्चों कि इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, ये तो हमारा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लगता है, माइनस का। तो इसके सामने एक छिपा है ना बच्चों, क्योंकि एक छिपा है, कोई भी हमारी चर संख्या होती है उसके सामने एक छिपा रहता है। अब चर संख्या क्या होता है, तो जितने भी ABCD के अल्फाबेट अक्षर होते हैं हमारे चर संख्या कहलाते हैं, और जितने भी गिनती के अक्षर होते हैं हमारे अचर संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, तो माइनस का लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्यू है, तो क्यू है ना, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले उठा के ला देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे प्लस है। अभी नहीं कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस से लिखेंगे, यहीं पर बहुत सारे बच्चों से गलती भी होता है। अब इसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ ना इसको उतार लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा है, 4x और प्लस 5, तो इसको हम जस का तस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर में भागा करना है हम लोग को एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर में जब भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से कितने बार में, सॉरी बच्चों यहाँ पर छूट गया है, क्यू होगा ना, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए क्यू है तो यहाँ पर क्यू लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 है, तो कितना बचेगा बच्चों, सिर्फ एक्स बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीनों संख्याओं से, यहाँ पर कहने का मतलब जो 3 को यहाँ पर दिया हुआ है, इन तीनों से बारी बारी से गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में जब बच्चों यहाँ पर एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यही होगा ना बच्चों। तो यहाँ पर चलिए अब 1 का गुणा हम एक्स में करेंगे, तो जब 1 का गुणा हम एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर 1 में जब एक्स का गुणा करेंगे तो हमारा 1 एक्स लिखे या एक्स लिखे, बात क्या है, बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर भी हम लोग चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि हमारा कट गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस प्लस जब बच्चों यहाँ पर माइनस होते हैं तो आखिर में होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने एक हमेशा रहेगा, तो जब 1 रहेगा तो देखिए 4 में से बच्चों यहाँ पर 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि इन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो 4 का बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर क्या है पहले ये दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है ना बच्चों। तो यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 जब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5x, और प्लस कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं।
अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर 3x² में 3x² में माइनस है ना, भाग करना है कितना से बच्चों, तो x² से। तो देखिए x² से x² कट गया, कितना बचा, -3। तो यहाँ पर लिख देंगे -3। अब चलिए बारी बारी से तीनों से गुणा करेंगे इसमें। तो इसमें जब कहने का मतलब x² से जब हम -3 में गुणा करेंगे तो -3x²। अब देखिए माइनस में इसका जब गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, +3x हो जाएंगे। अब देखिए बचा है 1 में जब हम लोग बच्चों 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे और चिन्ह बदल के जो हमारा काम है उस काम को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या है माइनस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो 5 का, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर x है दोनों में, तो x लग गया, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस से होता है, 5 3 कितना होता है बच्चों, तो 8 होता है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब कि बच्चों हमारा जो यहाँ पर भागफल हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल जो हो जाएगा -8x और +8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना कि 3 नंबर क्वेश्चन, इस 3 नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिख करके आप लोग को मैं समझाता हूं। तो चलिए बच्चों मैं आप लोग के सामने यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए px में जो हमारा दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x + 6 और जो हमारा gx में दिया हुआ है 2 - x²। तो इसको सबसे पहले हम लोग सीधा करेंगे तो माइनस हमारा x² और +2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज नहीं तो प्लस हो गया। तो इसको देखिए यहाँ पर उतार दिए हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हल करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि x⁴ में हम लोग को भाग करना है -x² से। तो ऊपर हमारा 4 है, नीचे हमारा 2 है। तो यहाँ पर जब कटेगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, -x² बचेगा ना, ये वाला माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -x²। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग बारी बारी से गुणा करेंगे। तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x⁴ और यहाँ पर x⁴ तो कितने हो जाएंगे बच्चों, x⁴ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि यहाँ पर गुणा करके समझाते हैं, यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, यहाँ पर प्लस है। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो -2x² होगा ना, कहीं पर दिख रहा है स्क्वायर में, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2x²। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों की चिन्ह को बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं तो माइनस हो जाएगा, प्लस है। अब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस पहले ही से दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा। ये तो हमारा कट गया। अब कटा तो सबसे पहले इसको उतारेंगे तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर माइनस था, चिन्ह बदले तो प्लस हो गया, तो +2x²। ऊपर से कितना उतरेगा, -5x और +6 हो जाएगा। अब हम लोग को भाग करना है बच्चों, यहाँ पर 2x² में कितना से करना है, -x² से। कितना बार में कटेगा बच्चों, तो -2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब बच्चों, हम लोग -2 लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और x² में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2x²। अच्छे से अगर आप लोग को समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 में जब यहाँ पर -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर -4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे -4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों के चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ये कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा, 5x, और यहाँ पर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस से होता है, हमारा कितना हो जाएगा, 6 4 10। तो कहने का मतलब कि जो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसका हमारा जो भागफल होगा -x² - 2, और यहाँ पर जो इसका शेषफल हमारा आ जाएगा -5x और +10, जिसका कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को बहुपद का भाग बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।